नमस्कार बच्चों, हिंदी ई लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा हिंदी ई लर्निंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 9, विषय हिंदी। पाठ का नाम है बस की यात्रा, कक्षा 8। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले अपना यहाँ नाम लिखें, उसके बाद अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। दिनांक 22 अक्टूबर 2020। बच्चों, बस की यात्रा हमारा पाठ पहले से चल रहा है। पिछले कार्यपत्रक नंबर 8 में भी हमने इसका पहला जो ध्यान से वो पढ़ा था। आगे देखिए, पढ़ते हैं हम इसको और समझते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे, एक टायर फिस करके बैठ गया। मतलब एक टायर की हवा निकल गई। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे थे, वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। बस थी हमारी वो एकदम ज़ोर से हिली और उसकी पहिए की हवा निकल गई और वो थम गई, मतलब रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। नाल लिखा बच्चों, यहाँ नाला हो। अगर वो स्पीड में मतलब तेज़ गति में अगर होती वो बस, तो वो उछलकर किस में गिर जाती? नाले में। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों के हालात जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। मैंने उनकी तरफ देखा जो बस के मालिक हैं, तो वो जान हथेली पर रखकर जानबूझ के, उनको पता है कि बस के टायरों की जो हालत वो ख़राब है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान हथेली पर रख के जानबूझ के और इस बस में सवारी बिठा के चला रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मीन्स त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर वह नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। लेखक कह रहा है कि अगर वो बस नाले में गिर जाती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। मतलब वो बस के मालिक अगर मर भी जाते तो वहाँ पर भी देवता क्या कहते कि यह आदमी महान है, इसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपने बस का टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। फिर कोशिश करी उसने और दूसरा उसमें टायर चेंज किया जो घिसा हुआ था। उसके बाद बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमें कहाँ जाना था? पन्ना पहुंचना था। वो उम्मीद हमने छोड़ दी थी। पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी कि अब हम अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। हमने सोचा कि भाई अब इस बस में हम बचने वाले नहीं हैं। प्रयाण मीन्स प्रस्थान या मरना जाना है इसी बस में। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, मतलब हमारी बेचैनी खत्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान मतलब इत्मीनान मीन्स तसल्ली से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। इस प्रकार बच्चे इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको समझना है हमें। शब्दार्थ जैसे उत्सर्ग मीन्स त्याग, प्रस्थान मीन्स
प्रस्थान या मरना, प्रयाण मीन्स वही। और बेताबी मीन्स बेचैनी, और इत्मीनान मीन्स तसल्ली। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हमें यहाँ समझने हैं। लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं? तो यहाँ पे हम समझेंगे बच्चों, देखिए, उसकी उत्सर्ग की भावना इसलिए दुर्लभ है कि वो टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। ये उसकी क्या थी? उत्सर्ग की ऐसी दुर्लभ भावना थी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अंडरलाइन कर देता हूँ, वह टायरों की हालत जानते फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। ये पहले का हम आंसर लिखेंगे। लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी? सोच कर बताइए। यह हमें सोच कर लिखना है, क्योंकि लेखक को लग रहा था कि इसका इंजन भी ख़राब हो गया, टंकी में भी छेद हो गया और इसके टायर भी ख़राब हो गया। तो इस प्रकार लेखक ने बिल्कुल उम्मीद सोच दी थी कि अब घर पहुंचना तो है नहीं भाई, इसी बस में हमारा नाम सेट होना है, मतलब इसी में मरना है। इस तरह बच्चों ये हमें सोचकर लिखना है। पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों, ये आपको लिखना है अपने आधार पर, जो आपको अच्छा लगे। तो इसमें अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ, या आप भी इसमें से अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि इसमें जैसे लेखक को लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, इस पृथ्वी पर कोई मंजिल नहीं है। तो ये हम यहाँ पे अपनी तरफ से लिख सकते हैं। यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता? कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए। तो इसमें बच्चों आपको लिखना है कि अगर आप भी लेखक की तरह बस में होते तो क्या करते, क्या आपकी कल्पना होती, कैसा आपका अनुभव रहता? तो इसमें लिख सकते हैं कि उस बस को देखकर हमें भी डर लगता कि और ये बस हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी नहीं, क्योंकि उस बस की हालत ख़राब हो चुकी थी, बार बार उसमें कुछ न कुछ खराबी हो रही थी। इससे पहले उसकी टंकी में छेद हो गया, टायर उसका ख़राब हो गया। इस तरह आप भी कल्पना करके बच्चों इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हों? उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। इसमें बच्चों आप अपने अनुभव को लिखना है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी और आप निश्चिंत हो गए हैं, मतलब आपने किसी प्रकार का कोई डर नहीं किया, कोई काम किया जब, या कोई कहीं सफ़र किया, तो यह आपको अपने अनुभव के आधार पर या अपने मम्मी पापा से सहायता लेके आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे कोविड-19 से संबंधित संदेश है बच्चों कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करना हमें। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। इस प्रकार बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।